ये है हमारा पृथ्वी। पर ये पृथ्वी क्या हमेशा ऐसा ही दिखता था, ऐसा ही नीला हरा भरा? तुम कभी ये सोच सकते हो कि दुनिया का एक प्रांत से लेके दूसरे प्रांत तक बिना कोई महासागर पार करे हुए तुम वहां पहुंच सकते हो? क्या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि भारत का एक प्रांत चाइना से और दूसरा प्रांत अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ होगा? सोचो कि तुमको दुनिया घूमने के लिए कोई पासपोर्ट की दरकार ना हो। था एक समय जिसको हम बोलते हैं पैंजिया। तो सवाल ये उठता है, ये पैंजिया आखिर है क्या? तो जानने के लिए चलते हैं आज से 3.6 अरब साल पहले। ये उस समय का बात है जब पूरा पृथ्वी पानी से ढका हुआ था। 3.6 से लेके 2.8 अरब साल पहले की बात है, जब पहली बार भूखंड बनना शुरू हुआ। इसी भूखंड को हमने लोगों ने नाम दिया वालवारा। ये भी माना जाता है कि आज के समय का दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे इसी वालवारा के अंतर्गत थे। उस समय का ये एकमात्र सुपर कॉन्टिनेंट था। चलते हैं समय काल 2.8 से लेके 2.4 अरब साल पहले, जब टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से एक नया कॉन्टिनेंट खड़ा हुआ। उसका नाम था उर। आप ये सोच के भी हैरान हो जाएंगे, जो उर था वो आज का ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा हुआ करता था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से, दक्षिण अफ्रीका, मादागास्कर, यहाँ तक कि भारत के भी कुछ हिस्से इसी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत थे। 2.7 से लेके 2.1 अरब साल पहले की बात है, जब यही भूखंड बड़ा आकार लिया और उसको हम आज जानते हैं केनोलैंड नाम से। ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अंटार्कटिका, साइबेरिया, नीदरलैंड और भारत के भी कुछ हिस्से इसी भूखंड के अंतर्गत थे। अब लगभग 1.8 से 1.35 अरब साल पहले जो भूखंड हमारे दुनिया में हुआ करता था, उसका नाम था कोलंबिया। ये माना जाता है कि कोलंबिया उत्तर से दक्षिण की ओर 8000 माइल्स और पूर्वी से पश्चिमी की ओर 3000 माइल्स तक विस्तारित हुआ करता था। उसके बाद हमारे दुनिया सृष्टि के उस वक्त पे आ पहुंचा जहां से बहुकोषी जीवों की उत्पत्ति होने लगी, जो आगे चल के तमाम स्थल और जलभूमि में अपना राज चलाएगा। और ये सिलसिला शुरू हुआ लगभग 113 से 75 करोड़ साल पीछे। इस दौरान जो भूखंड तथा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वैज्ञानिकों ने उसे रोडिनिया नाम से पहचान दिया। आज के वक्त के अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अंटार्कटिका और उत्तरी यूरोप के हिस्से लेकर बना था ये रोडिनिया। ये कहा जाता है कि आइस एज इसी वक्त में हुआ था और इस आइस एज के दौरान हर एक जीवन का आगे बढ़ना जैसे रुक सा ही गया था। करीबन 63 से 57 करोड़ साल पहले हमारा भूखंड का आकार और थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई दिया, जिसे पनोशिया नाम से जाना जाता है। अब आखिरकार आता है वो वक्त करीब 30 करोड़ साल पहले, जब सृष्टि हुआ पैंजिया का। पैंजिया 2 हिस्सों में जुड़ा हुआ था। उत्तरी हिस्से को जाना जाता है लॉडेशिया नाम से और दक्षिणी हिस्से को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। और ऐसे ही करोड़ों अरबों साल का सफर तय करके सृष्टि हुआ है 7 महादेश तथा कॉन्टिनेंट्स का। If you like the video, please subscribe and press the bell icon to get notified.